institution. So today we are going to discuss about height and distance. Class 10th ICSE. So do watch this video completely and carefully. Okay, so we'll start with height and distance, right? But before doing a height and distance, you need to know trigonometry. Trigonometry का concept clear है? Yes. अच्छे से clear है? Yes. So trigonometry का concept clear ना हो, trigonometry आता ना हो, so don't go with this chapter. पहले आपको ट्रिगो का concept अच्छे से clear करना है, and then after you need to proceed with this chapter. Clear? Yes. So clear है ना? Okay. So now height and distance. अब height and distance में basically क्या होगा कि previous chapter में अपने ने ट्रिगो के बारे में discussion किया था. We discussed about trigonometry. Okay. What we have done? We discussed about trigonometry. अब ट्रिग्नोमेट्री में अपने ने डिस्कशन किया था sin थीटा, cos थीटा, cosec थीटा, tan थीटा. ओके, those things we have done. अब हाइट एंड डिस्टेंस क्या होता है? हाइट एंड डिस्टेंस होता है कि ट्रिगो को रियल लाइफ में अप्लाई कैसे करते हैं, ट्रिगो को रियल लाइफ में अप्लाई कैसे करते हैं, एप्लीकेबल कैसे कर सकते हैं. सो वो पार्ट यहाँ पे आता है. आपके क्लास में भी या तो बहुत सारे इंस्टाग्राम में मीम्स में भी काफी चीजें से लिखा हुआ होता है कि ट्रिगो का काम क्या है करके, ये साइन थीटा कॉस थीटा का क्या काम आएगा करके लाइफ में. इट इज नॉट लाइक दैट वे. बेसिकली इसके काम बहुत सारे हैं. ओके, हाइट एंड डिस्टेंस में यूज होता है ये चीज. अब सपोज फॉर एग्जांपल, अब मैं यहाँ पे इफ आई एम स्टैंडिंग ओवर हियर, ओके, सपोज फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग है. ओके, एक बिल्डिंग है. अब मैं यहाँ से ऊपर के देख रहा हूँ. This is called angle of elevation. Building है. I'm just watching this building from here. Okay? So ये क्या हुआ? Angle of elevation. What is it? Angle of elevation. ठीक है? So person A, building A and B. ये जो पर्सन ए है वो यहाँ से लेके यहाँ तक जा देख रहा है, बिल्डिंग के टॉप लेवल तक देख रहा है. सो ये जो लाइन दिख रहा है ना, लाइन, इसको हम बोलेंगे हम लाइन ऑफ साइट. व्हाट वी विल से? लाइन ऑफ साइट. याद रखना, लाइन ऑफ साइट. ठीक है? ये जो लाइन है ना, ये लाइन, दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन. व्हाट वी विल से? हॉरिजॉन्टल लाइन. एंड वर्टिकल लाइन, दिस इज कॉल्ड वर्टिकल लाइन. ओके, वर्टिकल लाइन बिल्डिंग बेसिकली वर्टिकल शेप में होगा, सो वर्टिकली दिया हुआ है. अब बंदा वहां पे सपोज ओम कहां खड़ा है? इस साइड खड़ा है. फ्रॉम हियर, ओके ओके, टॉप तक देख रहा है. सो ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल हुआ एंगल ऑफ एलिवेशन. दिस इज नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन. एलिवेशन का मतलब क्या हुआ कि यूं करके देख रहे हैं ना, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री, 60 डिग्री. ओके, सो this is called angle of elevation. You got my point? Yes. Okay. And इस chapter, okay, so angle of elevation में कोई doubt है? No. Clear? Yes. Angle of elevation का मतलब क्या हुआ? देखना है कि टॉप की तरफ देखना. अब बिल्डिंग में सपोज मैं हूँ, स्माइल बिल्डिंग, मैं यहाँ पे मैं हूँ. ओके, अब मुझे ओम को देखना हो तो मैं कैसे देखूंगा? मैं ऊपर से यूं करके देखूंगा कि यूं करके देखूंगा? मैं नीचे. यहाँ से इतना हाइट का तो नहीं है, यहाँ से यूं करके देखूं, नीचे करके देखूंगा. आई एम ओवर हियर इन दिस बिल्डिंग, सो मैं यूं करके देखूंगा, नीचे देखूंगा मैं. सो दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन. क्या बोलेंगे आपने? एंगल ऑफ डिप्रेशन. सो यहाँ से लाइन कहाँ जा रहा है? नीचे की तरफ जा रहा है. लाइन कहाँ जा रहा है? नीचे की तरफ जा रहा है. ये हुआ अपना हॉरिजॉन्टल लाइन. ये क्या हुआ? अपना हॉरिजॉन्टल लाइन. ओके, अब मैं यूं देख रहा हूँ, यहाँ से नीचे की तरफ देख रहा हूँ उनको. सो दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन. इसको क्या बोलेंगे अपने? एंगल ऑफ डिप्रेशन. याद रखना, एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन का वैल्यू सेम रहेगा. एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन का वैल्यू क्या रहेगा? सेम रहेगा. क्लियर? ओके, सो इस चैप्टर में दो टॉपिक्स है. एक है एंगल ऑफ एलिवेशन एंड द सेकंड वन इज एंगल ऑफ डिप्रेशन. एलिवेशन का मतलब क्या हुआ? ऊपर देखना. एंड डिप्रेशन का मतलब क्या हुआ? नीचे देखना. लाइन ऑफ साइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. इस पार्ट में क्या हुआ? ये लाइन ऑफ साइट हुआ, यहाँ से यहाँ पे देख रहा है, ये लाइन ऑफ साइट हुआ. इस पार्ट में क्या हुआ? ये जो लाइन दिख रहा है, ये लाइन, ये क्या हुआ? लाइन ऑफ साइट हुआ. और ये हॉरिजॉन्टल लाइन हुआ. और ये क्या हुआ? बिल्डिंग लाइन, बिल्डिंग वर्टिकल. ठीक है? सो कंसेप्ट में कोई डाउट है?
We'll start with exercise 23. Sum number 1. अब ध्यान से सुनना, sum number 1 में क्या लिखा है. So it is given like this way. The angle of elevation. Elevation depression के बारे में तुमको पता है, okay? The angle of elevation of the top of the pole from a point on the level ground is 15 meter away from the pole is 30 degree. Find the height of the pole. यहाँ पे क्या बोला था? एंगल ऑफ एलिवेशन. एलिवेशन का मतलब क्या हुआ? नीचे से ऊपर की तरफ देखना, नीचे से ऊपर की तरफ देखना. अब यहाँ पे क्या देख रहा है? टॉप ऑफ द पोल से, जैसे कि ये पोल है, एग्जाम्पल ये क्या हुआ? अपना पोल है, ठीक है? अब एंगल ऑफ एलिवेशन पोल की तरफ अपने देख रहे हैं. सो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना डिग्री दिया है? 30 डिग्री दिया है. एंगल ऑफ एलिवेशन कितना डिग्री दिया है? 30 डिग्री दिया है. याद रखना, यहाँ पे डिग्रीज मेंशन किया होगा एग्जाम में. अगर नहीं दिया हुआ है तो और कुछ हिंट वगैरह दिया होगा. डिग्रीज में होगा 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री. 90 डिग्री तो नहीं होगा, 30 या 60 में ही होगा. 30, 60, 26, 45 ऐसे होगा. बराबर. हाइट ऑफ द पोल नहीं दिया हुआ, बट अपने क्या बोला है कि ऑफ द टॉप ऑफ अ पोल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ लेवल ग्राउंड एंड 15 मीटर अवे फ्रॉम द पोल. यानी कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया? 15 मीटर दिया. इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया है? 15 मीटर. सो वी नीड टू फाइंड हाइट. क्या फाइंड करना है? हाइट फाइंड करना है. A, B and C. ये गॉट द क्वेश्चन? यस. अगेन बताता हूं यहाँ पे कि ये पोल है. सपोज ये पोल है, पोल का हाइट अपने को पता नहीं है, और यहाँ से पोल की तरफ अगर देखना हो तो 30 डिग्री का एलिवेशन देख रहे हैं अपने. 30 डिग्री का एलिवेशन देख रहे हैं, और उसका जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस है 15 मीटर. डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना है? 15 मीटर. सो व्हाट वी हैव टू फाइंड? वी नीड टू फाइंड हाइट ऑफ द पोल. क्या फाइंड करना है? हाइट ऑफ द पोल. सो अब यहाँ पे ट्रिगो का कांसेप्ट यूज होगा. सो ट्रिगो नहीं आएगा तो चैप्टर बिल्कुल भी नहीं आएगा. तो चलो कौन सा पार्ट यूज करेंगे? साइन यूज करेंगे कि कॉस यूज करेंगे कि tan यूज करेंगे? tan. वेरी गुड. tan 30 डिग्री. 30 डिग्री इज गिवन, सो वी विल यूज tan 30 डिग्री. पर tan 30 डिग्री लिखने से पहले ना ट्रायंगल लिख दो. इन ट्रायंगल ACB is equal to tan 30 is equal to tan का फॉर्मूला क्या है? हाइट अपॉन बेस. वेरी गुड. AB अपॉन BC. AB क्या दी? tan 30 क्या दिया है? 1 अपॉन √3 is equal to h अपॉन 50. समझ में आ रहा है ना? चलो, ये इज इक्वल टू का साइन दिया है. इज इक्वल टू का साइन मैंने पहले बोला था कि ये ऐसा दरवाजा है, मतलब ऐसे समझ लेना. वी हैव टू फाइंड दिस वैल्यू. इज इक्वल टू का साइड में अगर हम लेके जाएंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस. माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस. मल्टीप्लाई का डिवाइड का मींस से समझ लेना कि ये मल्टी डायमेंशनल दुनिया है. यहाँ से यानी कि ओम अगर यहाँ से निकलेगा बाहर तो लड़का से लड़की बन के निकलेगा. जिया निकलेगा तो लड़की बन के लड़का बन के निकलेगा. आई मीन ओके. सो पूरा चेंज हो रहा है. प्लस का माइनस, माइनस का प्लस. सो 15 h √3. बड़ा. सो h का वैल्यू क्या होगा? h इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय √3. यानी कि हाइट कितना आ रहा है? 15 डिवाइडेड बाय √3 आ रहा है. तो चलो अब ये इसके अपने को एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए. तो एग्जैक्ट वैल्यू के लिए अपने पास दो मेथड है. एक मेथड ये है कि √3 का वैल्यू क्या है? 1.732. अगर अपने 15 डिवाइडेड बाय 1.732 करेंगे you will get the answer. करके देखोगे तो आंसर आ जाएगा. Else एक और मेथड है. ओके, मेथड 1 एंड मेथड 2. दूसरा मेथड ये मैं m2 करके लिख रहा हूँ यहाँ पे m1. सो 15 10th में पता है इरेशनल नंबर क्या था? रेशनलाइज द डिनोमिनेटर. उसमें क्या करते थे? डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है. सो उसके लिए क्या करेंगे? व्हाट वी विल डू? √3 को दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे. 15 अपॉन √3 मल्टीप्लाई बाय √3 मल्टीप्लाई बाय √3. सो 15 √3 √3 into √3 क्या होगा? 3. याद रखना रूट और रूट सेम वैल्यू होगा तो क्या आएगा आंसर? 3 एज इट इज आ जाएगा. क्लियर? 3 5 15. सो 5 √3 आ जाएगा. डिवीजन से इजी मल्टीप्लिकेशन है पॉइंट के हिसाब से. सो आप डायरेक्टली अभी मल्टीप्लाई कर सकते हो. 5 मल्टीप्लाई बाय 1.732. So 1732 multiplied by 5, 10, 15, 16, 36, 8. Again sir, 8.660 meter h. Clear? Yes. अगर डिवाइड करना हो तो तुमको ऐसा करना पड़ेगा. 15 upon 1732 multiplied by 1000. So इसको कैंसिलेशन करेंगे so we will get 8.660
660. Which one is easy? This one or this one? Method 2. Okay, you follow this method. Any doubt? No. Okay. So diagram important है. अगर diagram तुम्हारा perfectly बन रहा है तो सम का 70% सम तुम्हारा वहीं पे सॉल्व हो जाएगा. अब यहाँ पे तो पोल दिया है, काफी सम्स में ऐसा दिया होगा कि प्लेन दिया होगा, प्लेन से अपनी शिप्स की तरफ देखते हैं तो क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा. तो आगे आगे सम्स में ये सब पॉइंट्स आएगा. ठीक है, चलो राइट.